नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य से संबंधित नई जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, गुदागत रोगों के अंतर्गत जो ऑपरेटिव कंडीशंस आते हैं, जहाँ पे आपने ऑपरेशन कराया, चाहे वो किसी भी विधि से कराया हो, छारसू से कराया हो, मॉडर्न सर्जरी से कराया हो, ऐसी स्थिति में पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में हमारा रूटीन यानी कि ऑपरेशन के बाद की स्थिति किस प्रकार से हमको रखनी है, कैसा रूटीन, कैसा आहार विहार होना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। गुदागत रोगों में, पैखाने के रास्ते मल द्वार के रोगों में ऑपरेशन कराने के बाद हमारा लाइफस्टाइल रूटीन किस प्रकार का होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन यानी कि ऑपरेशन तो आप करा लेते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, उसके बाद की कैसी स्थिति, क्या रूटीन रखनी चाहिए, ये आप जज नहीं कर पाते, ना ही चिकित्सक उसको ठीक से डिस्क्राइब कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में किस प्रकार का रूटीन होना चाहिए दोस्तों, वो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ताकि आप उस प्रकार के रूटीन को अगर फॉलो करते हैं, निकट भविष्य में आपको गुदागत रोगों से कोई परेशानी नहीं आएगी। ऐसी स्थिति में जो मेन कहा जाता है दोस्तों गुदागत रोगों के अंतर्गत, कॉन्स्टिपेशन, जो मल है, मल का टाइट होना, 24 घंटे में एक बार जाना, या कई लोग एक एक दिन, दो दिन बाद जाते हैं, तो हमेशा उस कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने का पहला प्रयास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर आप पैखाना 2 से 3 बार भी जाते हैं, 4 बार भी जाते हैं, तो भी आपके पैखाने के रास्ते पे दिक्कत हो सकती है। भले आपने एक प्रोसेस करा लिया, एक सर्जरी करा लिया, आप ठीक हो गए, लेकिन निकट भविष्य में अगर आपका मोशन, बावल ठीक नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे फिर से दूसरी दिक्कतें स्टार्ट हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी है कि पेट को ठीक रखना, पाचन को ठीक रखना। अगर आपके भोजन का सम्यक पाचन ठीक से हो जाता है, आपके मल का निष्कासन बेहतर तरीके से होता है, तो गुदा के जो म्यूकोसा होती है वहाँ पे कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, कोई इरिटेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से आप स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों उस कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करना। कॉन्स्टिपेशन के वीडियो में आप अगर जज करना चाहेंगे किस प्रकार का उस कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करने के लिए रूटीन होना चाहिए, तो कब्ज में आहार विहार कैसा हो, ऐसा हमने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। फिर भी आज वीडियो के माध्यम से कुछ हम उस प्रकार की परिचर्चा जरूर करेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन ब्रेक करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सुबह समय से उठें। सुबह समय से उठने से होता है कि हमारी अपान वायु जो होती है वो नीचे की ओर होती है, उसका दबाव नीचे की ओर होता है, जो कि प्रेशर बनाता है, मोशन बनाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप सुबह समय से उठते हैं तो प्रेशर बनता है, नहीं प्रेशर बनता है, आप उठते हैं 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास तक गुनगुना जल का सेवन करते हैं, 10 मिनट टहलते हैं, प्रेशर बनता है, जाते हैं, मोशन होता है। अब वो मोशन की स्थिति कैसी निर्भर होती है, मोशन टाइट हुआ, ढीला हुआ, कड़ा हुआ, जोर लगाना पड़ रहा है, ये सब आपके पिछले 24 घंटे का जो रूटीन और आहार रहा है उसके आधार पे ही आपके उस मल का निर्धारण होता है दोस्तों। सपोज दैट कि आपने कल दिन भर में पानी का सेवन कम किया, पूरा भाग दौड़ी रहा, अनियमित यानी कि रूटीन से भोजन नहीं कर पाए, ऐसी स्थिति में आपका वो मल बंध जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा आपका आज का मोशन आपके पिछले 24 घंटे के आहार पे डिपेंड करता है कि कैसा होगा। तो अगर इस प्रकार की स्थिति आती है दोस्तों, तो आप सीधे उस 24 घंटे के आहार विहार रूटीन पे ही जज कर लेना है कि हमने कल ऐसे ऐसे चीज़ें की हैं तो जिससे हमारा पैखाना साफ नहीं हुआ है, प्रेशर देना पड़ा है, जोर लगाना पड़ा है, टाइट हुआ है और पैखाने के रास्ते भी दिक्कत हो गई। इसलिए किसी दिन लगता है कि आपका पेट आज बहुत बढ़िया साफ हुआ है, तो उसका भी उत्तरदायित्व आपका पिछला 24 घंटे का आहार और विहार ही रहा है। तो उस प्रकार के रूटीन को फॉलो करें जिससे कि आपका मोशन और डाइजेशन ठीक से ईजी, आराम से हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे मूल कंडीशन आता है दोस्तों, सुबह का नाश्ता समय से भोजन करना, जब भूख लगे तो खाना जरूर खाएं, रात का भोजन हल्का लें, रात का भोजन हमेशा हल्का लें, और एक रस का सेवन अति मात्रा में न करें, चाहे वो मधुर रस हो, तीता हो, नमकीन हो या खट्टा हो या कसैला हो। एक रस का सेवन अगर लगातार करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, खासतौर से वो दुष्प्रभाव तेज नमक और मिर्च मसाले वाली जो भोजन होती है वो आपके पैखाने के रास्ते को रुक्ष कर देती है, सूखा कर देती है। और आग्नेय उसका कर्म है, उसका गुण ही है अग्नि प्रधान है, पित्त प्रधान होता है। तो ऐसे में जब वो मोशन
उस प्रकार की अग्नि बाहुल्य जब मल आपके पैखाने के रास्ते से गुजरेगा तो जलन तो होगी। ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पे पहले से पुराना कोई जख्म रहा हो, पुराना ऑपरेटिव कंडीशन रहा हो, तो वहाँ पे जलन और बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में आपको अपने उस आहार को ही ठीक करना है, उस रूटीन को ही ठीक करना है। तो सबसे ज़रूरी है समय से भोजन करें, रात का आहार कम लें, और अगर आप श्रम वाले हैं, श्रम करते हैं, तो 1 से 2 चम्मच घी ज़रूरी है। अगर आप पैखाना 3-4 बार जा रहे हैं, कई बार जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस घी का पाचन नहीं कर पाएंगे। रात को सोते समय दूध, किसी किसी को दूध से भी दिक्कत आती है, तो उस सब अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। अगर हमको दूध से दिक्कत आ रही है तो हमको दूध का सेवन नहीं करना है। अगर हम दही, दिन में दही खाते हैं, उससे हमारा ठीक है, मोशन ठीक है, तो आप दही का सेवन करें। तो उस रूटीन को आप अपने प्रकृति के हिसाब से जज कर सकते हैं। 24 घंटे, पिछले 24 घंटे, 48 घंटे के आहार के आधार पे आप अपने मल का स्वरूप निर्धारण कर सकते हैं। फाइबर युक्त भोजन, फाइबर किस में सबसे ज़्यादा मिलता है? फल। सबसे ज़्यादा जो फल हैं, खासतौर से केला छोड़ करके, केला थोड़ा सा मल को बांधता है, ऐसे उसके अलावा पपीता है, अमरूद है, प्रकृति देती है। वर्षा ऋतु और ये हेमंत और शिशिर ऋतु में प्रकृति अमरूद जरूर देती है। क्यों? क्योंकि उस दौरान स्वाभाविक रूप से वात की वृद्धि रहती है और कॉन्स्टिपेशन क्रिएट होता है, तो उस अमरूद के सेवन से आपका मोशन ठीक होता है। तो अगर आपको कास ना हो, श्वास वाली दिक्कत ना हो, खांसी ना हो, तो आप दिन में, दोपहर में, भोजन के बाद 1-1.5 घंटे के बाद आप अमरूद का सेवन जरूर करें। सायंकाल या रात्रिकालीन अमरूद का सेवन ना करें। पपीते का सेवन करें। पपीते का सेवन भी भोजनोपरांत 1-1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद ही करें। बाकी आप सेब कभी भी खा सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, और भी जो भी फल हैं आप उनका सेवन अपने हिसाब से, रूटीन के हिसाब से ले सकते हैं। गाजर ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, जिसमें अतिरिक्त फाइबर हो। हरी सब्जियां ले सकते हैं, हरी सब्जियां ले सकते हैं, पत्ता गोभी जो होता है उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार के जो आहार होते हैं वो आपके मल को मृदु बना के और आराम से निष्कासन कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक रूटीन बना करके, एक जज बना के, अगर आज कुछ आप स्पाइसी भोजन कर लिए तो अगले 24 घंटे या अगले 2 दिन तक आप मसाले वाले भोजन का सेवन ना करें, क्योंकि स्पाइसी भोजन हमेशा से कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है और आपके पैखाने के रास्ते को इरिटेट जरूर करेगा। तो सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी आती है कॉन्स्टिपेशन की, वो इस रूटीन पे ही आती है। तो इसलिए उस रूटीन को, अपने लाइफ स्टाइल को आप खुद अपने अनुसार जज करके मैनेज कर सकते हैं। उसमें किसी अतिरिक्त चिकित्सक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आप उसको जज कर सकते हैं। हाँ, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, गाइड हैं, तो आप हमसे, हमारे जो वीडियो देख रहे हैं, आप उसमें कमेंट सेक्शन में, कमेंट के माध्यम से आप हमसे उसमें पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। ऐसी स्थिति में दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ब्रेक करने के लिए आहार, और बिहार में जो आता है वो एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज, यानी कि आधे घंटे, 30 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे का शारीरिक श्रम जरूर करना है। खासतौर से इस युग में अधिकतर लोग सॉफ्ट वर्क कर रहे हैं, बैठे बैठे वर्क कर रहे हैं, और लॉन्ग सिटिंग की वजह से स्वाभाविक है कि आपके भोजन का डाइजेशन ठीक से नहीं होगा। आपके पैखाने के रास्ते पे एक निरंतर दबाव उत्पन्न होगा, जिसकी वहाँ के ब्लड वेसल्स से दबाव होते होते धीरे धीरे वहाँ के मस्से उत्पन्न होंगे, सूजन उत्पन्न होगी और गुदागत रोगों के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हैं तो बीच में आप मूव हो जाएं, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा सा घूम टहल लें, फिर काम करें, थोड़ा सा स्टैंड हो जाएं, फिर बैठ लें, थोड़ा सा घूम कर लें। मैं लॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें। लॉन्ग सिटिंग हमेशा आपके पाचन को दुष्प्रभाव करेगा, प्रभावित करेगा, कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है, या आपका बावल इरेगुलर हो सकता है। दूसरा है दोस्तों, अधिकतर यात्रा, जो यात्रा करने वाले हैं उनको भी दिक्कत होगी, क्योंकि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना है और उनके शरीर में वायु की वृद्धि होती है। जब वात वृद्ध होगा, वात बढ़ेगा, तो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होगी, आपके मल को अनियमित करेगा, या तो सुखा देगा या तो कई बार मोशन कर देगा। ऐसी स्थिति में भी जो रेगुलर यात्रा वाले हैं वो कुछ खा के, बीच में कुछ खा के पानी पिए और फलों का सेवन करें। इस प्रकार की कंडीशन में जो यात्रा वाली कंडीशन आती है, जहाँ पे आपको मजबूरी है, यात्रा करना है, तो ऐसी स्थिति में फलों का सेवन और बीच बीच में जल का सेवन जरूरी आ जाता है। तो वहाँ पे आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करते हैं। और नियमित व्यायाम में अगर आप कोई भी श्रम नहीं करते हैं, केवल तेज टहलने का वर्क करें, आधे घंटे तेज टहलने का, रोज सुबह शाम टहल सकते हैं। तो ऐसे में वो एक्सरसाइज जो होती है वो आपके बावेल को, आपकी आंतों में एक गति प्रदान करती है। जब वो गति प्रदान करेगी तो आपका मोशन, आपका पाचन ठीक होगा और आपका मोशन ठीक होगा।
ऐसी स्थिति में जब मोशन आपका ठीक होगा तो आपका पैखाने के रास्ते पे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन को ब्रेक करना है, अपनी रूटीन को निर्धारण करके 24 से 48 घंटे के रूटीन को जज करना है। अगर उस प्रकार के आहार विहार से अगर आपके मोशन को प्रभावित हो रहा है, आपके पैखाने के रास्ते पे दिक्कत आ रही है, तो उस प्रकार के रूटीन को थोड़ा सा बदलना है, चेंज करना है। और दोस्तों, शौच में जोर नहीं लगाना। अगर आपको शौच लगा है, पैखाना लगा है, प्रेशर बना है, तब आप पैखाना करने जाए। प्रेशर नहीं लगा है तो आपको मोशन करने नहीं जाना है। वहाँ पे ज़बरदस्ती आपको उस दबाव को उत्पन्न नहीं करना है, क्योंकि उस अतिरिक्त दबाव देने की वजह से अधिकतर रोग गुदागत रोगों में आते हैं। अधिक दबाव देने की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लीडिंग पाइल्स होगी, फिशर होगा, यहाँ तक कि फिस्टुला भी डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ के स्टेन करने से वहाँ की जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर होती है, टूटती है और वहाँ पे इन्फेक्ट करके उस प्रकार के रोगों का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ब्रेक करें और जो रूटीन है, फलों का सेवन करें, फाइबर युक्त भोजन का ग्रहण करें, मधुर रस जो सुपाच्य भोजन है आपके रूटीन के, आपके कार्यशैली के हिसाब से उस प्रकार के भोजन का ग्रहण करें। अगर आपका मल अगर टाइट हो रहा है तो आप अपने भोजन में 2 से 3 चम्मच, 4 चम्मच, 6 चम्मच तक घृत का सेवन कर सकते हैं। सोते समय दूध में 2 चम्मच 3 चम्मच आप घृत का सेवन मिला करके ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ औषधियों का भी जिक्र, जो चीज़ें आती हैं वो भी औषधि चेंज आते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो प्रकृति के आधार पे, कोष्ठ के आधार पे उन औषधियों का चयन किया जाता है। आप सामान्य रूप से त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आती है 5 से 6 ग्राम की मात्रा में, आप रात में उसको सोते समय गुनगुने पानी से ले सकते हैं। माइल्ड कॉन्स्टिपेशन है तो उससे पेट साफ हो जाएगा। हरितकी का चूर्ण, छोटी हर्रे का जो चूर्ण आता है, आप उसका सेवन कर सकते हैं। एरंड तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, 15 से 20 ml, 30 ml तक की मात्रा में आप गुनगुने पानी में मिला करके रात में सोते समय उसको ले सकते हैं। उससे भी कॉन्स्टिपेशन ब्रेक होगा। और भी बहुत सारी औषधियाँ हैं, लेकिन वो सब औषधियों की जो ऊपर के कॉन्स्टिपेशन आते हैं वो सब आपके रूटीन पे ही जज होता है, क्योंकि किसी भी एक औषधि का सेवन लगातार नहीं करना चाहिए। खासतौर से जो मल प्रवर्तक यानी कि मोशन, पेट साफ करने वाली जो औषधियाँ होती हैं, आप धीरे धीरे उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, फिर वही औषधि आगे कालांतर में आपको वर्क नहीं करेगी। तो इस प्रकार में आप उस कोष्ठ को, उस मोशन को ठीक करने के लिए आप चिकित्सक से कंसल्ट करें। प्रकृति के माध्यम से आपके चयन कोष्ठ के आधार पर चिकित्सक उस प्रकार की औषधि का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुदागत रोगों में पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में सबसे ज़्यादा आपके जो मोशन का निर्धारण है वो सबसे ज़्यादा कब्जियत को दूर करना है, फाइबर युक्त भोजन का दूर करना है, लगातार यात्रा ना करें, कोई भी इरिटेशन हो रही है तो सिड्ज बात ना छोड़ें। पैखाने के रास्ते पे अगर कोई भी इरिटेशन हो रही है तो आपको गुनगुना पानी टब में डाल के उसमें बैठना है। सिड्ज बात सेकाई करते हैं 10 से 15 मिनट तक ये सेकाई प्रक्रिया 3 से 4 बार, 2 बार, 3-4 बार तक आप कर सकते हैं। इस प्रक्रिया आप करें, शौच में जोर न लगाएं। और जो यात्रा है, अगर आपको तकलीफ़ है तो हर संभव ज़्यादा प्रयास करें कि जो बाइक वाली यात्रा है, साइकिल वाली यात्रा है, उसको अवॉइड करें। बाकी किसी दूसरे साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, भारी सामान ना उठाएं। भारी सामान उठाने में प्रेशर बनता है तो वहाँ पे दबाव पड़ता है। भारी सामान ना उठाएं। कड़े स्थान पे लंबा ना बैठें। एक स्थान पे लंबा बैठने का जो वर्क है, इसको तब तक न करें जब तक आपका वहाँ का इरिटेशन सामान्य ना हो जाए। और आप पोस्चर चेंज करते रहें। मसाले वाली, भोजन वाली जो सेवन है उनका सेवन कम से कम करें। यहाँ तक कि जो कुछ वादी चीज़ें होती है, जैसे मटर है, हरा मटर है या मटर की दाल है, जैसे छोले वगैरह बनते हैं, बोड़ी वाली सब्जी होती है, बीन्स होते हैं, जो द्विदल आलम जिसको कहते हैं, कपोल वाली चीज़ें होती हैं, इनका सेवन कम से कम करें, क्योंकि सब निर्भर करते हैं आपके पाचन के ऊपर। अगर आप हार्ड वर्क हैं, ज़्यादा मेहनत वाला काम कर रहे हैं, तो आप किसी प्रकार के भोजन का पाचन करने में सक्षम है। यहाँ तक कि आप अगर 1 कटोरी घी भी पी लेते हैं तो भी आप उसका पाचन कर ले जाएंगे। लेकिन सॉफ्ट वर्क है तो आप उसी प्रकार के भोजन का निर्धारण करें। यहाँ तक कि रात का भोजन लाइट लें, रात में समय से सोएं। निद्रा जो होती है, अगर रात 10 बजे तक, 10, साढ़े 10 से 11 के पहले अगर आप सो जाते हैं, सुबह आराम से आप 5-6 बजे तक जग जाएंगे। 7 घंटे की निद्रा पर्याप्त होती है। सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, मोशन लगेगा, पेट साफ होगा, तो आपको पैखाने के रास्ते पे कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। और कुछ अतिरिक्त दिक्कत आती है तो ऐसे में ज़रूरी है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूरी है, चिकित्सक से परामर्श करें। कुछ ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें, ये रूटीन तो सबके लिए आवश्यक है। कुछ चीज़ें आप अपने हिसाब से जज कर सकते हैं। अधिकतर चीज़ें आपको अपने दैनिक जीवन में ही चेंज करके आप उसका परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कई कंडीशन में उन परिवर्तन से अगर आप विशेष प्रभाव नहीं आता है तो कुछ औषधियों का सेवन जरूरी हो जाता है।
ऐसी स्थिति में आप आयुर्वेद चिकित्सक से कंसल्ट करें। उनके आधार पे, एक ऋतु के आधार पे आप एक डाइट चार्ट होता है। खैर, आप हमसे अगर जुड़े हैं तो ऋतु के हिसाब से जो आहार विहार हम इस यूट्यूब पर डालेंगे तो आप उसको देख कर अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं। और दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में इस प्रकार के अगर आप रूटीन रखेंगे तो आपको निकट भविष्य में जल्दी कोई समस्या नहीं आएगी और कालांतर में भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए दोस्तों, अपने रूटीन को ठीक करें, मोशन को ठीक रखें। तो दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में किस प्रकार का आहार विहार रूटीन होना चाहिए वो आप इसके बारे में जान गए हैं। अगर आपके मन में दोस्तों किसी प्रकार का कोई सवाल है, क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे पर्सनली हमको कंसल्ट करना है, तो ऐसे में ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। और आप अगर नज़दीक में हैं या ऐसे स्थान पे हैं जहाँ आप सीधे हमसे आके जुड़ के मिल के अपनी चिकित्सा करा सकते हैं तो आप मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ अदर चिकित्सक हैं, हमारे मित्र बंधु हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में, जगहों पे अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर उस प्रकार की व्यवस्था बनती है तो आप उनके नज़दीक में जो नोन लोग हैं, जो हमारे जानने वाले लोग हैं, उनके माध्यम से आप वहाँ पे जाके अपनी चिकित्सा करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें और अपने जानने वाले लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में मैं अब लाइव आपसे जुड़ूंगा, तो उसमें जब आप सब्सक्रिप्शन रहेगा आपका, सब्सक्राइब किए रहेंगे, तभी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का जो विषय था यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।